आईपीएल में फ़खर जमान हो गया, बाबर आजम हो गया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बिकेंगे, ये महंगे प्लेयर्स भी हो सकते हैं। बाबर की क्या वैल्यू होगी अंदाज़न? देखे मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 20 करोड़ का तो जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है, तेज करता है, ठीक है, उसके मसले मसाइल हैं, बट स्टिल वो एक ब्रांड है, कर सकता है, तेज शाहीन करता है, पहले ओवर का 12-15 करोड़ तक। अच्छा, फखर जमान मुझे लगता है फखर वो सेंचुरी की वजह से 22-24 एक्स्ट्रा चले जाएंगे, मुझे लगता है हो सकता है ना, हाँ, इतने पे जा सकता है। और कौन सा हमारा खिलाड़ी? हारिस रऊफ तेज बॉलर है, वहां पेस की जरूरत पड़ती है 150 प्लस। देखें हो सकता है, कोई पता नहीं है। हमारे ये इब्रार और उस्मान तारिक भी 15-15 करोड़ से ऊपर चले जाएं, ठीक है, हाँ, ये जा सकते हैं। नहीं। और राउंडर हमारा कौन सा तगड़ा है? वहां राउंडर्स की बड़ी वैल्यू है ना, नवाज हो गया, फहीम है, नहीं वो रेपुटेशन वो लेवल नहीं है। 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ आखिर में जाके 6-7 करोड़ मेन कोई प्लेयर हमारे में मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा। कोई बड़ा प्लेयर रहता नहीं है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है। लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज आल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले और वो चीज़ ना छोड़े, ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, ये भी हो सकता है जी, आप डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि हर तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें, पब्लिक मुझे पैसा दे। चल बोजड़ी के, तो ये भी हो सकता है। सो हर चीज़ ही मॉनेटरी गेन्स की वजह से ओरिजिनेट करी। आप जितने प्लेयर्स को पाकिस्तान लाए हैं दुबई से जब पहली 2 दफ़ा, तो आपने उन्हें एक्स्ट्रा पे किया है। वो कौन सा कोई आपसे जो है वो यारी दोस्ती में आ गए हैं या पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं आने के, और वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की पेमेंट्स ली हैं फिर आए हैं वो। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने, और आज तक जब प्लेयर्स को लाया गया, और अभी भी जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक दफ़ा प्लेयर्स बाहर निकले फिर प्लेयर्स वापस आए, तो आई थिंक उसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। 6-7 करोड़ मेन कोई प्लेयर हमारे में मेरे ख्याल में ऐसे ही होगा। कोई बड़ा प्लेयर रहता नहीं है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। नहीं मुझे लगता सही है। ये जो इंडिया में बैटिंग टैलेंट आ रहा है कुछ अरसे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहा है, बट बॉलिंग में अगर आप देखो बुमराह बहुत अरसे से बुमराह ही खेल रहे हैं, सिराज, शामी, एक दो नाम अगर आपके ذहन में आ रहा है तो आप भी बता दीजिएगा। अर्शदीप भी है। देखिए वो जो एक सेंसेशनल, एक वो इमरान मलिक आया था 150 वाला, इस सीजन में 150 किया, उस तरह का क्या बॉलिंग टैलेंट आईपीएल में आ रहा है? जिस तरह का बैटिंग टैलेंट आ रहा है, ये एक चीज है जिसको वहां के लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हमें एक पक्का एक आध बॉलर ना, क्योंकि बुमराह आप अपने कैरियर में स्टेज पर आ गए जहां वो नीचे जाएंगे, सही बात है, वो ऊपर नहीं आएंगे। वो सूर्यवंशी के छक्कों में मैं नहीं कह रहा, मैं उम्र के लिहाज से कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है, इतने अच्छे फास्ट बॉलर आपको नजर आए 1-2 सालों में पीछे? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में ऐसे तो नहीं नजर आ रहे, ज्यादातर यही नजर आ रहे हैं नए बॉल से स्विंग वगैरह, इस तरह कुछ। हाँ, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे नजर आ रहा। बैट्समैन बहुत टॉप क्लास आ रहे हैं। सूर्यवंशी को क्या प्रेडिक्ट करेंगे? जैसे विराट कोहली, तेंदुलकर को लोगों ने 16 साल में कहा था ये बड़ा स्टार बनेगा। सूर्यवंशी जब इंडिया खेलेगा, अभिषेक शर्मा को भूल जाएंगे लोग। और ये दोनों जब साथ खेल रहे होंगे तो अभिषेक शर्मा उसके पास भी नहीं लगता। नहीं, अगर दोनों साथ खेल रहे होंगे तबाही मचा देंगे। अब ये सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जब दोनों साथ खेल रहे होंगे ना, अभिषेक शर्मा को देखेगा भी कोई नहीं। भाई इन पाकिस्तानियों को भी पता है कि इनकी औकात नहीं है आईपीएल के आगे, लेकिन कई बार क्या करते हैं ये लोग कि सोशल मीडिया पे इंडियन व्यूज़ हासिल करने के कारण इंडिया की बुराई करते रहते हैं, और जब इनको लगता है इनको कोई भाव नहीं दे रहा तो ये इंडिया की तारीफ़ करना चालू कर देते हैं। जिसमें से एक ये है, ये अभी जैसे इंडिया की तारीफ़ कर रहा है कि इंडिया में ये प्लेयर आना चाहिए खेलने के लिए, बाबर आजम को आना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को आना चाहिए। भाई इनसे टैलेंटेड प्लेयर हमारे यहाँ पानी देते हैं, और इनसे अच्छा रखने से अच्छा है कि कोई नेपाल की टीम का प्लेयर रख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इनसे ज़्यादा टैलेंटेड होगा, और जितनी इनकी औकात है, इनकी औकात पानी पिलाने की भी नहीं है आईपीएल में। और जिस तरह से ये लोग इंडिया को बदनाम करते हैं कि इंडिया में ये हो रहा है, ये बैट फिक्सिंग चल रही है, बैट अपने हिसाब से बना रहे हैं, बैट में ये लगा रहे हैं, तो भाई इनकी मेंटेलिटी बताता है कि मतलब क्या क्या पढ़ते हैं ये लोग, क्या मतलब अनपढ़ गंवारी हैं एक तरीके से। और जिस तरीके से ये लोग कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम का और विराट कोहली का, तो भाई अब तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है लोगों को, पहले भी थी क्लियर, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने हाइप बना रखी थी, कोई विश्वास भी नहीं करता था इनके ऊपर।
और अब सोशल मीडिया पे ये लोग, यही चीज़ है कि आज भी ये लोग बोलते हैं कि PSL के पास पैसा नहीं है, IPL के पास पैसा है इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो भाई PSL में कोई आता भी नहीं है खेलना, गिना चुना जो खिलाड़ी आते हैं ना, वो भी फ्रस्ट्रेट होके कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाते हैं। और जो प्लेयर आते हैं वो इतने ऐसे प्लेयर रहते हैं जो कि जिनका कोई मतलब नहीं रहता, वो टाइम पास करने आते हैं PSL खेलने, और उसी में तुम लोग खुश हो जाते हो। जितने भी कंसर्न लोग होंगे इनको लाने में, निकालने में और फिर वापस लाने में, आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब इन PSL को कंप्लीट कराने में। प्लेयर रिलेशनशिप हमारा अच्छा है फ्रेंचाइज का, ठीक है। हमारे वी आर नॉट अट्रैक्टिंग द बिगेस्ट नेम्स इन आवर लीग राइट नाउ। डू यू थिंक दैट affects the quality of cricket in a league? अगर आपके पास वो A listed, क्योंकि हमारे मतलब PSL में we have seen डिविलियर्स, we have seen क्रिस गेल, we have seen संगा, we have seen these players, but नहीं, मेन प्राइम में नहीं खेला, सब जब फेड अवे कर रहे थे ना तब खेले। नाम तो उनका वही है, इधर आ गया आप कहते हैं क्रिस गेल खेल रहा है, लेकिन तब क्रिस गेल की वो प्राइस नहीं थी IPL में जब वो इधर आया। फैमिली के साथ सिंसियर होगा या आपकी लीग के साथ सिंसियर होगा, वो देखेगा कि उसके फ्यूचर सिक्योर रख रहा है, 5 साल के उसको पेमेंट मिल रही है, वो आपके डाइव तो देखें, बॉल तो वही है यूज़ होना, स्पीड वही है जिससे आ रहा है, चोट वैसे ही लगनी है। सो फॉर व्हाट मनी ही इज़ गोइंग टू पुट हिमसेल्फ ऑनलाइन, वो उसका राइट है डिसाइड करना।